रोहतास। रोहतास जिला भारत के बिहार राज्य के 38 जिलों में से एक है, जिसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व बेहद अद्वितीय है। इस जिले का गठन 1972 में शाहाबाद जिले के विभाजन के बाद हुआ, जिससे भोजपुर और रोहतास जिलों का निर्माण हुआ। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सासाराम में स्थित है, जबकि जिला पुलिस मुख्यालय डेहरी ऑन सोन में है। रोहतास जिला पटना डिवीजन का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 30 लाख से ऊपर की आबादी है, जो कि 2011 में की गई जनगणना के अनुसार है। जिले में 3 अनुमंडल हैं: डेहरी ऑन सोन, विक्रमगंज और सासाराम। विक्रमगंज में मां अस्कामनी का प्राचीन मंदिर है, जो बेहद प्रसिद्ध है। रोहतास जिले का रोहतासगढ़ किला ऐतिहासिक महत्व रखता है, जबकि सासाराम में शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक दिनों में यहाँ के पठार क्षेत्र आदिवासियों का निवास यही था। कई किंवदंतियों के अनुसार खेरवार और ऑरेंज जैसे समुदाय यहाँ के पहाड़ी इलाकों में बसे थे। सहस्त्रबाहु और परशुराम की कथाएं भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक रोहतास मगध साम्राज्य का हिस्सा था। शेर शाह सूरी के पिता हसन खान सूरी ने सासाराम की जागीर प्राप्त की थी। 1528 में जब बाबर बिहार पर हमला कर रहे थे, तब शेर शाह सूरी ने उनका विरोध किया। बाबर की मृत्यु के बाद शेर शाह ने हुमायूं को हराया और दिल्ली के शाही सिंहासन पर कब्जा कर लिया। 1857 तक जिले का इतिहास बहुत अनजान था, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह ने इस जिले को महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी इस जिले का भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1972 में रोहतास एक जिले के रूप में सामने आया। इस जिले के अगर विस्तार की बात की जाए तो यह बिहार के प्रमुख जिलों में से एक है। इसकी ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य इसे पर्यटन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। यहाँ के लोग अपनी प्रसिद्ध संस्कृति और इसके गौरवकालीन इतिहास पर गर्व करते हैं और यह जिला अपने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत है। अगर इस जिले की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो रोहतास जिला कैमूर की पहाड़ी श्रृंखलाओं और सोन नदी से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। गर्मियों में यहाँ का तापमान बेहद उच्च रहता है, जबकि सर्दियों में तापमान मध्यम रहता है। मॉनसून के दौरान जिले में अच्छी वर्षा होती है, जो यहाँ की कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोहतास जिले की पूरी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, मक्का और दालें शामिल हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में गन्ना, तिलहन और सब्जियों की भी खेती की जाती है। जिले में सिंचाई के लिए नहरों और तालाबों का व्यापक नेटवर्क फैला हुआ है, जो कृषि उत्पादन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस जगह की सांस्कृतिक धरोहर की बात की जाए तो यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, जैसे कि छठ पूजा, दीपावली, होली और मकर संक्रांति इस इलाके के प्रमुख त्योहार हैं। यहाँ की लोक कला और संगीत भी अत्यंत लोकप्रिय है। भोजपुरी भाषा और साहित्य का यहाँ व्यापक प्रभाव है। यहाँ के बेहद प्रमुख पर्यटन स्थल में कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने वाले स्थल शामिल हैं। इनमें मां तारा चंडी का शक्तिपीठ और धारूपुर का काली मां का मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा कैमूर की पहाड़ियां और सोन नदी के किनारे पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक स्थल भी बनाए गए हैं। मां तारा चंडी का शक्तिपीठ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं।
धारूपुर का काली मंदिर भी बेहद महत्व रखता है, जो नहर के बीचों बीच स्थित है और अपनी अनोखी स्थिति और धार्मिक महत्व के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाए तो रोहतास जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण विकास करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ कई सरकारी और निजी विद्यालय और कई महाविद्यालय हैं जो यहाँ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। सासाराम और डेहरी ऑन सोन में उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान स्थित हैं। ऐसे ही एक और जिले की कहानी को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होगा। मैं बिहार हूं।